यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोलिटी जीके से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है और इस वीडियो के माध्यम से 50 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं पॉलिटी में, अगर पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटी यानी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुसूचियों की बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। भागों की बात करें, ठीक है, भाग कितने हैं, संविधान में कुल 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर और 1949 को संविधान बनकर तैयार था। उस समय 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं, कुल मिलाकर कितनी हो गई हैं, 12। ये क्या थी मित्रों, ये नॉर्मल जानकारी थी जो आपको देना बहुत ही ज़रूरी था। इसको आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगर बात करें यहीं पर कि संविधान कब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी, ठीक है, और 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बनकर कब तैयार होता, तो 26 नवंबर और 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, एग्जाम में ध्यान नहीं रहता कि कब लागू हुआ कब बना, और ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र, अगर इनको त्याग पत्र देना होता है तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रूस से इसको लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगर यहीं पर हम बात करें संविधान को बनाने में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई, तो 64 लाख, ठीक है, 64 लाख रुपए की धनराशि संविधान को बनाने में खर्च हुई। 64 लाख प्लस आप मान लीजिए, इतनी धनराशि खर्च हुई थी, ठीक है। संविधान बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये तिथि भी, डेट भी पूछी जाती है कि कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अगला ऑप्शन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है, तो नए राज्य की स्वीकृति संसद के द्वारा दी जाती है। राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति से किसके द्वारा संचालित होता है, तो पार्टी अध्यक्ष के द्वारा यह संचालित होता है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसको प्राप्त है, भारत की संसद को। किसको शक्ति प्राप्त है, भारत की संसद को। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की जो उम्र थी पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, और उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन। संविधान के अंदर जब 61वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय वोट डालने की जो उम्र थी कितनी, वह 21 से 18 कर दी गई, ठीक है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, यहाँ पर 18 वर्ष। तो राइट आंसर है 1989 में, ठीक है, 1989 में, और 61वां, यहाँ पर 1989, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस पॉइंट को आपने अच्छे से रखना। 61वां संविधान संशोधन को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष आयु कर दी गई। ये क्या थी मित्रों, वोट डालने की आयु थी। इस पॉइंट को आपने अच्छे से रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है मित्रों,
ये किस देश से लिए गए हैं? यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ही बनते हैं। तो राइट आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर आपको एक नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आपको क्लिक कर देना है और बेल आइकन को भी इसको ऑन कर देना है। ठीक है। हमारे भारत की संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? दो सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होता है वह कितने का होता है? 6 माह का होता है। आपने इसको याद रखना है। ठीक है। 6 माह के अंदर चुनाव को कराना जरूरी होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? ठीक है। भाषाई आधार पर किस आधार पर सर्वप्रथम भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम क्या हुआ था मित्रों? निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। 1953 में भाषाई आधार पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। भाषाई आधार पर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर थोड़ा सही 1956 नहीं होगा, यहाँ पर 1953 होगा। ठीक है। 1953 में की गई थी। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था पहली बार, कब? ये 26 नवंबर 1949 में। ठीक है। 26 नवंबर और 1949 में जब संविधान बनकर तैयार होता तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। ठीक है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर 8 जो है, 8 जब बनकर तैयार हुआ था उस समय के, प्रेजेंट टाइम में कितनी है? आपको 12 याद रखनी है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? ठीक है। तो वर्तमान समय में कुल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को कहा है। और किसने कहा है? संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? सभी लोग कमेंट करिएगा। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1952 में। ठीक है। 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का जो पहला सत्र था 13 मई 1952 से। ठीक है। 13 मई 1952 से पहला सत्र आयोजित किया गया था। अगला ऑप्शन है कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? ठीक है। उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। तो मद्रास उच्च न्यायालय दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किससे संबोधित करेगा? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वह अपना इस्तीफा लिखेगा। यहीं पर जान लेते हैं मित्रों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो इनका जो वेतन होता है वह कितना होता है? 5 लाख रुपए और टैक्स फ्री इनका वेतन होता है। इनकी जो न्यूनतम आयु होती है, राष्ट्रपति की न्यूनतम जो आयु होती है वह कितनी होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद ही आप राष्ट्रपति के पद पर जा सकते हैं। इस पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अधिकतम जो आयु है 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष के बाद ही आप राष्ट्रपति के पद के लायक होते हैं। इस पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है। और 5 लाख इनकी इनकम होती है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? सूचना अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। ठीक है। अक्टूबर 2005 को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? राइट आंसर इसका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में यह लागू होता है। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से।
ठीक है, इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? सही आंसर है अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनके 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने अच्छे से रखना है। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? राइट आंसर है 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसको ईवीएम कहते हैं, क्या कहते हैं? ईवीएम कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ईवीएम, और सन 1982 में केरल में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? सबसे पहले जो प्रथम नगर निगम स्थापित किया था वह चेन्नई नगर निगम स्थापित किया था। आपने इसको याद रखना है। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज्य को अपनाया था? पंचायती राज्य को अपनाने वाला पहला जो राज्य था, और इसको कब अपनाया गया था? इसको 1959 में अपनाया गया था। राजस्थान राज्य ने पंचायती राज्य को 1959 में सबसे पहली बार अपनाया था। भारतीय संसद ने स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी है? 45 यानी 45। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था और उसमें संविधान लिखा जा रहा, तो उसमें सबसे पहले तो 6 माह थी। ठीक है, 6 माह भारत में रही है, उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष यानी 7 वर्ष, मिनिमम कितना कर दिया गया? 7 वर्ष। और यहाँ 5 वर्ष भी लिखा है, लेकिन 5 वर्ष भी सही है। मिनिमम कितना इस प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में 7 वर्ष कर दिया है। अगर भारत में 7 वर्ष तक लगातार रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो क्षेत्रीय भाषाओं को 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन संविधान में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाएं संविधान में जोड़ी जा चुकी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का प्रावधान देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो 356। ठीक है, 356 जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? पहले अगर बात करें, पहले मौलिक अधिकार कितने थे मित्रों? 7। ठीक है, पहले। वर्तमान में अब कितने हैं? वर्तमान में हमारे 6, क्योंकि एक हमारा जो था मित्रों उस अधिकार को हटा दिया गया है। और किसके काल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला? तीसरा जो आपातकाल था तो ये 1975 से लागू हुआ था, और आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था। यानी मान के चले तो लगभग 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष तक यह आपातकाल चला था। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा चुका है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? राइट आंसर है भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। ठीक है, प्रथम भारत और चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति। इसके मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति कहते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? राइट आंसर है राजस्थान राज्य में। ठीक है, सबसे पहले लगाया था। इस पॉइंट को अपने अच्छे से याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 360 में। ठीक है, अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, जिसकी चर्चा 360 में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है, हमारा आर्टिकल 24 है, ये बच्चों के शोषण से संबंधित है।
भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो राइट आंसर है जीबी महावलंकर। ठीक है, जीबी महावलंकर प्रथम स्पीकर थे, लोकसभा स्पीकर। इनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, गणतंत्र देश की बात करते हैं। भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं है। कैसा शासन है? गणतंत्र शासन है यहाँ पर। ठीक है, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? प्रस्ताव बनाया किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? राइट आंसर है 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को भारत को संविधान देने का संकल्प स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी, ठीक है, और 1950 को लागू हुआ था। यहीं पर पहुंचने संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो ठीक है, 26 नवंबर और 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी और 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। आपने इसको याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके इम्पोर्टेंट वन लाइनर 50 पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर जाइए, आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा और उसको दबा करके ब्लैक कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।